हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम दो विषयों पर बात करना चाहते हैं। एक है आर्ट ऑफ लिसनिंग और दूसरा है आर्ट ऑफ ड्रीमिंग। आर्ट ऑफ लिसनिंग एक ऐसी कला है जो हम सुनने की कला कहते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम इस बात को कहते हैं तो सामने वाला सोचता है, यार हम सुनते तो बहुत इजीली हैं, बहुत आसानी में, इसमें कौन सी कला है। लेकिन आर्ट ऑफ जो लिसनिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है कला है। प्रायः हम सुनने को केवल कान से ही मानते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिसनिंग ये जो हमारी जो कला है, केवल हमें शब्द सुनने की बात नहीं कहते हैं, वरन हम कभी कभी देखते हैं कि कोई बात शब्दों से कही जाती है, लेकिन जब वो सामने से होते हैं तो उसके भाव अलग होते हैं। तो सुनने की कला इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस शब्दों के पीछे जो वर्ड बोले जा रहे हैं उनके पीछे जो भाव है और जो कहने वाले की जो मेंटालिटी है, जो सिचुएशन है, उसको हम कितना समझ पाते हैं। प्रायः हम उसके शब्दों को समझ लेते हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में कौन सी बात कह रहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो लगातार हमारी बातों को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, और हम चूँकि उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उसी जो है कंसंट्रेशन से काम करें जैसा कि हम चाह रहे हैं। तो इस जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है, तो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा, बच्चा आखिर में ऐसा कर क्यों रहा है, बच्चे की टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं। और यही हम आर्ट ऑफ लिसनिंग में जो है सीखते हैं। हम शब्दों के पीछे के भाव को, शब्दों के पीछे की परिस्थिति को, शब्दों के पीछे की जो है जो मेंटालिटी है, इमोशंस है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये तभी हम समझेंगे जब सामने वाले को नेचर को समझें, वो किन परिस्थितियों में कह रहा है। हम स्वयं को उसकी परिस्थिति में जो है ले जाके जब देखेंगे, तभी हम आर्ट ऑफ लिसनिंग में पारंगत हो पाएंगे। और एक बार अगर हमने आर्ट ऑफ लिसनिंग में खुद को एक्सपर्ट बना लिया, तो मुझे लगता है कि जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप्स है, और जो डिसीज़न मेकिंग है, वो बहुत इजी हो जाएगी। प्रायः हम लोग इसको मिस कर जाते हैं। ये हमारे किसी स्कूल के किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। ये केवल आर्ट है, तो आर्ट है तो इसको केवल करके ही सीखा जाता है। दूसरा है आर्ट ऑफ बिग ड्रीमिंग। हम लोगों ने बहुत बार, जो हमारे महान जो लोग होते हैं, जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा सपना देखने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए, बिग ड्रीम करनी चाहिए। ये भी एक कला है। ऐसा नहीं कि ये आज हम सोच लेंगे तो आज हम देख लेंगे। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने हमेशा अपनी कई किताबों में, चाहे वो यूनाइटेड माइंड हो, चाहे अग्नि की उड़ान में हो, उन्होंने अपने जीवन को यह बात बताई कि हमेशा जो जनरेशन है या जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको बड़ा सपना देखना चाहिए। वो बात इतनी बड़ी है कि अगर हम उस बात को लेने चलें तो करीब हमारे समझ में नहीं आता कि बड़ा सपना क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बड़ा सपना। बड़ा सपना हम कैसे देखें जो है। तो बड़ा सपना भी देखना एक कला है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि जब इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस को स्थापना कर रहे थे, तो उनके हाल के इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कैसे बड़ा सपना देखा। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हो रही थी, तो भारत उस वक्त जो है ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण में था, गुलाम था। और जब कम्युनिकेशन और की रेवोल्यूशन हो रही थी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रही थी, तो उस समय देश आज़ाद था।
तो उन्होंने सोचा कि उस समय तो हमने योगदान नहीं दिया, अब इस जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है इसमें हम इस देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। क्योंकि वो आईआईटी से पढ़े थे तो उनका जो विज़न था वो बड़ा था, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज को कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए इसके लिए करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कैसे हम देश को इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में आगे कर सके, पीछे न रहे हमारा देश। उसी के उस बिग ड्रीम, जो ये बिग ड्रीम था, उसी का जो है प्रतिफल था कि उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की। और जब तक हम समाज के बहुत बड़े व्यापक रूप को हम नहीं समझेंगे, उसके हित में कैसे हम काम करें नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस कला में जो है महारत नहीं हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक कला है और ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। इसको भी सीखने के लिए बारंबार प्रयास की ज़रूरत होती है। अगर हमसे कहा जाए कि बिग ड्रीम देखो, तो हम प्रायः ही देखते हैं कि हम ये नौकरी कर लें, हम वो नौकरी कर लें, हम ये पास कर लें, हम वो पास कर लें, हम ये घर बनवा लें, हम वो। ये कोई भी जो है बिग ड्रीम नहीं। बिग ड्रीम ये है कि हम देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। इन सब कंटेक्स्ट में जब हम बिग ड्रीम देखेंगे तभी जो है हम इस कला को निपुण बन सकते हैं। इसलिए ये दोनों कलाओं के विषय में आज छोटा समय परिचय दे रहा हूँ। आगे आने वाले समय में इस पे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों से चाहते हैं कि आप लगातार सजेशंस देते रहें, सुझाव देते रहें, जिससे हम अपने जो मैं बात कह रहा हूँ उसके कहने के तरीके में सुधार कर सकूँ और कंटेंट में सुधार कर सकूँ। सभी का सुझाव आमंत्रित है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि लगातार आप सुझाव देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत धन्यवाद।